नमस्कार, मैं हूं अर्जुन कुमार और आप देख रहे हैं फिलहाल न्यूज। क्या सच में सबसे गंदा अगर राजनीति कहीं किया जाता है तो भारत है? हाँ, क्योंकि जो दिल्ली के जंतर मंतर पे सीजेपी द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया, नीट छात्रों के आगे रख के अपना मंच सजाया गया, इससे साफ तौर पे पता चलता है कि हाँ, भारत में सच में गंदी राजनीति होता है। क्योंकि नीट छात्र भी जी कह रहे हैं कि जो वहां पे नारे लग रहे थे, आरएसएस मुर्दाबाद, सनातन विरोधी नारे जो लग रहे थे, उससे नीट छात्र जो है बिल्कुल निराश थे। और बाकायदा सरकार भी इस पे जो है आवाजें उठाया और निर्णय लिया और फिर ही एग्जाम कराया। बच्चों का रिजल्ट आया, बच्चे खुशियां मनाने लगे, लेकिन फिर भी सीजेपी के प्रवक्ता अभिजीत दीपके नहीं रुके और लगातार प्रोटेस्ट को जो जारी रखे। और फिर होता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और जब पंजाब में पेपर लीक होता है, आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का जो गठबंधन है, केरल में लीक होता है, यहां तक कि जब झारखंड में लीक हुआ है, तब ये लोग कहां चले गए? अभिजीत दीपके, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, खड़गे और भी तमाम जो है बेमतलबी प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, वो कहां चले गए? झारखंड में आज झारखंड के बच्चे चिल्ला चिल्ला के बात कह रहे हैं कि पेपर क्यों लीक हुआ। वहां के जो शिक्षा मंत्री है उनका जो इस्तीफा मांग रहे हैं। तो आखिरकार क्यों नहीं इस पे कोई कार्रवाई हो रहा है? चूंकि झारखंड के बच्चे कह रहे हैं कि हमें कोई सनातन विरोधी नहीं नारा लगाना है और ना ही मुझे ऐसी कोई बात बोलनी है जिसे जो है सरकार की मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचे, या हमें कोई तोड़ फोड़ नहीं करना है जिसे हमारी विरासत को जो है, हमारे देश की जो विरासत है उसमें कोई तोड़ फोड़। और बताया जाता है कि जेएनजी के जो बच्चे थे आज के हिसाब से, तो क्या झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे विदेशी हैं? उन लोगों में और जो दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, इसमें बहुत दिल्ली आसमान के फर्क है। क्योंकि वहां पे एक तरफा प्रदर्शन किया गया, ये जानबूझकर सरकार को गिराने के लिए अपना एक पार्टियां बनाकर एक मंच सजाया गया, ताकि वहां पे एक पार्टी को जो है नीचा दिखाया जा सके। और हाँ, जिस प्रकार से बॉलीवुड के एक्टर या अखिलेश जी या राहुल गांधी या खड़गे जी, इस प्रकार के तमाम जो नेता पहुंचे थे, वो आज कहां चले गए? वो झारखंड में वो कब जा रहे हैं? और अभिजीत दीपके जो लगातार कह रहा था कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और हम नीट छात्रों के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, जबकि ये गलत है। अपना मंच सजाया गया था नीट छात्रों को आगे करके, और ये बाकायदा नीट छात्र के बच्चे भी इस बात से नाराज थे, क्योंकि वहां पे तमाम तरह के अलगल बलगल बातें बोला जा रहा है। आरएसएस मुर्दाबाद, सनातन विरोधी नारा लग रहे थे, मोदी जी को गाली दिया। क्या ऐसे प्रोटेस्ट होता है? क्योंकि अब तक एक तरफा प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली के जंतर मंतर पे, और इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत में सबसे घटिया राजनीति होता है। और ये इसका प्रमाण है, क्योंकि जो दिल्ली के जंतर मंतर पे सीजेपी द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया, वही प्रमाण है। क्योंकि अगर सीजेपी द्वारा जो प्रोटेस्ट अगर राइट था, सही था, तो अभिजीत दीपके को जो है पंजाब जाना चाहिए पेपर लीक पे, केरल जाना चाहिए, और यहाँ तक कि झारखंड जाना चाहिए। और झारखंड में ये लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि झारखंड में इन लोगों की पार्टी की सरकार है, इन लोगों के गठबंधन की सरकार है। झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, और इस पे जो कोई एकदम से लोग चुप है, कोई एक्शन नहीं, कोई एक आवाज तक नहीं, कोई मतलब एकदम से सन्नाटा ये लोग हो गए अपने आप में। आखिर क्यों? एक तरफा राजनीति होता है, एक तरफा जो है प्रोटेस्ट होता है, एक तरफा हुआ है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भारत में सबसे गंदा राजनीति होता है, एक दूसरे पार्टी को गिराने के लिए। और वहां पे छात्र जो है आज अनशन पे बैठे हुए हैं कई दिनों से, और सरकार उन लोगों को नहीं सुन रही। अगर सच में यही पार्टी अगर दूसरे पार्टी के लिए लड़ती है, तो फिर अपने ही सिस्टम में गड़बड़ी हुआ है, उसके लिए क्यों नहीं बोल रही है? उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रही है? तो ये है सीजेपी के चाल, और जो गठबंधन में जो एक साजिश के तहत जो प्रोटेस्ट किया गया दिल्ली की जंतर मंतर पे, इन लोगों का चाल था। और बाकायदा ये हम कह सकते हैं कि ये एक तरफा राजनीति था, जो एक पार्टी को नीचे दिखाना था, और ये भारत की सबसे गंदी राजनीति है। फिलहाल मेरा नाम पड़ेगा अर्जुन कुमार और आप देख रहे थे फिलहाल न्यूज। जय हिंद।